अभी आपको इस गवाही से भी बड़ी शिक्षा मिलेगी, याद रखना, ठीक है? तुम तैयार हो बताने के लिए? अभी हमारे पास ये ना, इसका ले हैंड मिल गया है, इस बहन का नहीं मिला, क्योंकि डाटा डिलीट हो गया हमारे पास से। डाटा, हमारी टीम परफेक्ट टीम है ना, इसलिए बोलो, उन्होंने डेटा क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, कैसे भी उनसे खत्म हो गया। और इसका वो ले हैंड आपके लिए इतना ताकतवर था विश्वास के लिए, आप हैरान हो जाते अगर वो डेटा हमारे से खराब ना होता कंप्यूटर में। ठीक है, अभी हम ऐसे ही बताएंगे आपको, ध्यान से सुनना इस बात को आज, ठीक है? यहां पर क्या लिखा, यहां पर लिखा, इन्होंने जो लिखाया है, इनका नाम रेखा है, ये बताते हैं कि 4 साल से प्रभु में विश्वास कर रहे, लेकिन अचानक लॉकडाउन में इनके हालात बढ़ गए। नहीं, 4 सालों से भी ये तो बीमारी होंगे ना, बीमारी थे ना पहले से ही। प्रभु में आने का कारण क्या था? आप परेशान थे, इसीलिए आए थे। तो ये टीम लिखा क्यों नहीं आपने? जब आपको पूरा ये पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना, अचानक क्यों लिखा? वाह, अचानक प्रभु में आने का कारण क्या था इनका? बताओ, आप मुझसे बात करो, आप प्रभु में क्यों आए थे? पापा जी, पहले मुझे कभी बुखार हो जाता था, हाँ, कभी पथरी, कभी कुछ कभी कुछ। आप परेशान थे, इसीलिए प्रभु में आए। तो ये लिखते हैं अचानक, अच्छा लिखते हैं ये बच्चे। सुनो तो देखो, ये परेशान थे अपनी लाइफ में, इसीलिए प्रभु में आए, क्योंकि हिंदू फैमिली से, ये पठानकोट से, हिंदू फैमिली से, तो हिंदू फैमिली से पठानकोट में रहते हैं ये, तो प्रभु में आने का कारण आप समझ सकते हो, परेशानी का जीवन। लेकिन वो परेशानी प्रभु में आकर भी 4 सालों में खत्म नहीं हो रही। लेकिन एक दिन वो जो बीमारी, हालात लॉकडाउन में और तेज हो गए, हालात बढ़ गए। और जिनसे क्या हुआ, सुनो क्या लिखा यहां पर, लिखा है इनके पेट की दर्द होनी शुरू होगी। और जब डॉक्टर को चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि गुर्दों की वेन में 8 mm की पथरी है। डॉक्टर ने बोला कि दूरबीन के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर इन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन फिर भी दर्द गई नहीं। दर्द के कारण इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई कि ये सिस्टर बेहोश होने लगी। इनकी फैमिली अच्छे से सेंटेंस नहीं लिख पाते बच्चे, आप लोग, मुझे खुद बनाना पड़ता है सेंटेंस। इनकी फैमिली ने इनकी जब कंडीशन को देखा कि कितनी बैड हो गई है, तो इनको फिर सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। 8/10/2020 ये पहली बार हमारे पास इस चर्च में आए। जो डाटा हमसे डिलीट हुआ है उसमें इन्होंने ले हैंड करवाया। और आफ्टर मीटिंग के बाद भी ले हैंड होती है ना लोगों पर, मीटिंग के बाद जब इस पर ले हैंड हुआ, तो अगर आपके पास वो हमारे पास डेटा होता आज, तो इसकी आप कंडीशन देखते हो। आप उस समय खाना पीना खाते थे? हाँ पापा जी, खाती कम खाती, थोड़ा खाते थे, चला नहीं जाता था, नहीं बिल्कुल नहीं। बुरा हाल था, लेटे रहते थे, हिल भी नहीं सकते थे, इतनी कंडीशन खराब हो गई थी आपकी, ठीक है? और मैंने जब ले हैंड किया तो उसमें इसको दौड़ाया था। अगर वो सीन होते हमारे पास तो आपको दिखाते कि कैसे, जैसे हम, है ना, खुदा छूता है यहाँ पर, तो ये दौड़ी और उसी दिन ये फ्री होगी, इसकी सारी बीमारी चल गई, ये अच्छे से होगी, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सुनो देखो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास लोगों का रिकॉर्ड होता है। अब देखना, मैं यहां पर लोग, हमारे बच्चे लिख रहे होते हैं, किसकी गवाही बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। हम सब लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि जिसकी गवाही बनेगी या नहीं बन रही है अभी, तो उसको और बताएंगे क्या करना है।
ताकि उसकी गवाही बने। जब हमें पता लगा इसकी गवाही बन चुकी है, इसने हमारे चर्च आना बंद कर दिया। गवाही लेने के बाद बोलो क्या कर दिया? इस चर्च में आना क्या कर दिया? बीच बीच में ऑनलाइन देख लेती थी यहाँ की मीटिंग। फिर हमारी टीम ने इन्हें कॉल की और कॉल करके बताया कि आप परमेश्वर की महिमा करो गवाही देकर, लेकिन ये नहीं आ पाई। ये लिखा नहीं आपने ऐसे, ओ बच्ची, ये चीज लिखी नहीं आपने। बतानी है या नहीं बतानी है? पर मेन पॉइंट बताना है, ये लिखा क्यों नहीं? मैंने सोचा इनसे सेटिंग हो गई है तो उन्होंने समझा दिया आपको भी मत लिखना। शायद ऐसा हो गया आपका। ऐसा है, इन्होंने कहा था आपको। सुनो उसके बाद क्या हुआ। ये बड़ी शिक्षा हमारे लिए। क्या शिक्षा हमारे लिए? ना तो ये गवाही देने आए और फिर उन्होंने फोन उठाना भी क्या कर दिया? बंद। अब ऐसा क्यों हुआ? दो कारण है, बुद्धि लगाना या ध्यान अच्छे से ना देना। और अगर परमेश्वर की महिमा हम नहीं करते, उसके किए हुए काम का लोगों में उसको बताकर उसको महिमा देते हैं, तो हम उसे प्यार करते हैं, हम उसकी इच्छा में चलते हैं। इन्होंने ये नहीं किया, ठीक है, और ना ही दोबारा ये कभी आए। फिर क्या हुआ उसके बाद? जब फिर इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद दोबारा जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां पर इनकी जो राइट किडनी की नाड़ें थी वो बिल्कुल खराब कर दी शैतान ने। राइट किडनी की नाड़ें, मुझे थोड़ा सा बताओ क्या 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 नाड़ों को क्या हुआ था? गल गई थी अंदर से। हाँ पापा जी। देखो पहले ही कुछ नहीं हुआ था। दुष्ट कैसा कैसा काम करता है। इसकी राइट किडनी की नाड़ें गल गई अंदर से, और जब गल गई और 3 महीने डॉक्टर ने रेगुलर मेडिसिन दी, लेकिन उसके बाद भी उस मेडिसिन से भी कुछ आराम नहीं आया। फिर क्या हुआ? किडनी, और अब कैसे मैं बताऊं गवाही? ये गवाही लिखी नहीं सही से। तो ये ब्लैडर क्या? वाई ब्लैडर? गाल ब्लैडर है? यूरिन ब्लैडर ना। अब 2 ब्लैडर होते हैं, गाल ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर होता है। अब सही से तो लिखना पड़ेगा ना। यूरिन ब्लैडर के बीच में जो नाड़ियां सी, वो भी नाड़ियां डैमेज होगी और उनको भी रिमूव करना पड़ा। यूरिक ब्लैडर की जो नाड़ियां, वेन्स होगी, डैमेज होगी, उनको भी ऑपरेशन से रिमूव मतलब निकालना पड़ा। और राइट साइड की किडनियों की नाड़ियों को भी निकालना पड़ा। दिखाओ इन्हें ऑपरेशन अपना, लोगों को दिखाओ। ये देखो क्या हाल है, पूरा दिखाओ, आगे से दिखाओ। फाड़ दिया डॉक्टरों ने पेट। देखो नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा आपको? है? देखो चेक करो, इनकी गलती के कारण, सही टीचिंग्स सही जगह ना जुड़ने से, बढ़ने से, ये शैतान ने दोबारा इनके जीवन में क्या कर दिया? काम कर दिया। अब क्या हुआ है? जब ये नाड़ियां निकाल दी गई और डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट जब कराई ये ऑपरेशन होने के बाद, और उसमें किडनी और ब्लैडर, जो यूरिक ब्लैडर जुड़ा है, क्या बताऊं मैं अब? मुझे नहीं समझ आ रही क्या लिखा है यहाँ पर। आप थोड़ा सा बताओ क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि अगर जो किडनी के साथ नाड़ी है उसको ज्वाइंट किया है, किडनी निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, हाँ जिस नाड़ी से शिफ्ट किया उसको, हाँ। वो भी खराब हो चुकी है। वो फटने का डर है।
मतलब जो खराब थी वो निकाल दी नाड़ियां, निकाल दी, और नई जिन नाड़ियों से कनेक्ट किया जो बची थी वो भी डॉक्टर ने कहा है वो भी खराब हो चुकी है। वो भी खराब हो चुकी है। 1-2 दिन में फट जाएगी वो। किस दिन आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए बुलाया था? अपने सोमवार को सर ये जो मंडे बीत गया, उन्होंने आपको कॉल भी की? 3 कॉल आए हैं। 3 कॉल आया कि अगर आप नहीं आए तो आपकी वो नाड़ी भी फट जाएगी, हाँ अब मर जाओगे। हाँ जी। अब इस गवाही से आपको क्या सीखने में मिलता है? क्या सीखने में मिलता है? गलती मत करना, सही बंदे बने रहना परमेश्वर के साथ। बोलो, क्या बने रहना है? सही से बंदे बने रहने से आपका भला है, उन्नति है, बरकत है। साइकिल से कारों पर भी परमेश्वर ले आएगा आपको। तो फिर हम ऐसा गलत काम क्यों करें? क्यों ऐसी गलतियां करें? जिस दिन आप आए हो क्या हाल था यहाँ? पापा जी उस दिन मेरी ये बाजू में खाना नहीं खा पाती थी, अब खा जाती हूँ। अब दर्द? नहीं है। ये देख लो खुदा की ताकत फिर से। अब गलती करोगे कोई नहीं पापा जी। तो फिर आपका भला हो जाए। इस गवाही को देने का मतलब था आपको अच्छे से ये समझाना, क्योंकि कितने लोग हैं जो नॉर्मली कुछ भी करते हैं, आते हैं जाते हैं, गवाही देते हैं नहीं देते हैं, कुछ भी। मैंने आज आपको एक शुरू में एक बात बताई कि यहां पर टीम मेंबर है, कोई भी है, 50 गलतियां करे और खुदा का दास उसे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, लेकिन ये आप भूल गए वो मनुष्य है। क्या है वो? कभी कभी उसकी पेशेंस खत्म हो सकती है। उसके मुंह से एक शब्द भी गलती से अगर गलत निकल गया तो कहेंगे वो तो टीम है, वो तो आम है, ये अगुआ ऐसा इशू बना देंगे लोग। क्या आपको नहीं पता वो मनुष्य है? क्या वो उससे कभी गलती हो सकती है, लेकिन उसकी गलती इशू इशू, और जो लोग गलतियां करते हैं वो नॉर्मल, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो उनको। कैसे कैसे लोग होते हैं समझ नहीं आती। अब जाओ, बने रहना, और वो नाड़ियां जो बाहर निकालनी है हम रिपोर्ट कराएंगे वो नहीं होगी आपके अंदर। आमीन। और डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा, वो कहेगा हमसे ऑपरेशन नहीं करवाया, किससे करवा लिया? किसी दूसरे हॉस्पिटल से करवा लिया। उन्हें फिर बताना कहां से करवाया है। ठीक है।